हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी, सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। अब आइए जेआईबी का अकाउंटिंग का मॉक टेस्ट नंबर 2, पहला सवाल। अब जब बना रहे हैं तो एक काम जरूर करिएगा, क्वेश्चन को सुनिएगा, समझिएगा और नोट डाउन करिएगा कितने सवाल आपके सही हुए, कितने सवाल गलत हुए। ठीक है, चलिए पहला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग एंट्री is passed at the end of the first year in case of sinking fund method। बोलता है कौन सा इनमें से फॉलोइंग एंट्री जो है पास की जाती है साल के आखिर में सिंकिंग फंड मेथड में, बताइए। ए ऑप्शन है डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बी ऑप्शन डेबिट सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बैंक अकाउंट, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है ओनली ए। क्या होना चाहिए आपकी समझ से? 10 सेकंड ले लीजिए, फिर सोच के बताइएगा। सोचिए। ठीक है, जो इसका सही जवाब है सी, बोथ ए एंड बी। यानी जो आपका पहला साल है उसमें क्या होगा कि हम यहाँ पे डेबिट करेंगे डेप्रिसिएशन को और क्रेडिट करेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को, ये भी सही है। फिर बाद में डेबिट करेंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को और क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट को। ठीक है, समझ आई बात? क्यों? देखिए समझिए बात क्या होता है, इसको मैं समझाना पड़ेगा आपको, थोड़ा समझेंगे तो समझ जाएंगे। अभी आप देखिए, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। क्या होता है कि आप मान लीजिए सिंकिंग फंड का मतलब क्या हुआ। सिंकिंग फंड का सीधा सा मतलब हुआ कि आप साल में कुछ पैसा कलेक्ट कर रहे हैं या जमा कर रहे हैं ताकि आगे चल के कोई नया मशीन आप खरीद सकें। जैसे कोई मान लीजिए मशीन है, एक एग्जांपल समझिए, बहुत अच्छे से समझेंगे। कोई भी मशीन है, ठीक है, उस मशीन की कुछ एज होती है, कुछ उम्र होता है, उतना ही चलेगा। मान लेते हैं मशीन आपके लिए 10 साल काम कर सकता है। कितना साल काम कर सकता है? 10 ईयर्स। 10 साल के बाद तो नया मशीन खरीदना पड़ेगा ना। मान लीजिए इस मशीन का दाम है 10,000 रुपये, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, 10 रुपये दाम है। तो आपको हर साल कुछ ना कुछ पैसा कलेक्ट करेंगे आप, ठीक है, ताकि ये 10 साल 10,000 रुपये पूरा हो सके। आप इसके लिए कुछ ना कुछ पैसा काट रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, तो आप जो मशीन का मान लीजिए कि आपने डेप्रिसिएशन लगा दिया 20% का, तो ये डेप्रिसिएशन का जो पैसा यहाँ पे जो भी हुआ 10,000 का डेप्रिसिएशन और 20% जो भी अमाउंट है, इसको आपने क्रेडिट किया कहाँ? सिंकिंग फंड में क्रेडिट किया। बाद में उस सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया, यानी वहाँ से पैसा उठा के फिर बाद में क्रेडिट कर दिया बैंक अकाउंट में आपने। ठीक है, ये काम इसमें होता है, इसलिए बोथ ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन एसेट इज परचेज्ड फॉर ₹2 लाख, its depreciated value is ₹1 lakh at the end of 5th year at 10%. The depreciation in this case has been charged at under method। बोलता है कोई एसेट है जिसका दाम है 2 लाख रुपए और वो डेप्रिशिएटेड हो रहा है हर साल, उसकी वैल्यू कम हो रही है। जो 1 लाख रुपए है बचा, मतलब उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो रही है। बोला कि 10% से कम हो रहा है उसका वैल्यू, और 5 साल में उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होकर बची 1 लाख रुपए। बोलता है इस केस में कौन सा डिप्रिशिएशन चार्ज हो रहा है उसके ऊपर, कौन सा मेथड डिप्रिसिएशन का लग रहा है? ए ऑप्शन है डेप्रिसिएटेड वैल्यू स्ट्रेट लाइन मेथड, बी ऑप्शन ओरिजिनल कॉस्ट स्ट्रेट लाइन मेथड, सी ऑप्शन ओरिजिनल कॉस्ट राइटिंग डाउन वैल्यू मेथड, डी ऑप्शन डेप्रिसिएटेड वैल्यू रिटन डाउन वैल्यू मेथड। क्या होगा? आप 10 सेकंड लीजिए और सोच के बताइए। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ओरिजिनल कॉस्ट है और स्ट्रेट लाइन मेथड लग रहा है। ओरिजिनल कॉस्ट का क्या मतलब है? यहाँ पे प्राइस क्या था? 2 लाख था। सही बोल रहे हैं ना, 2 लाख रुपए इसका दाम है। देखते चलिए, राइट, 2 लाख रुपए दाम है। हर साल 10% डिप्रिशिएट होगा, 10% आप निकाल लीजिए। 10% कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 20,000 रुपये डिप्रिशिएट हो रहा है, राइट। 20,000 रुपये हर साल इसका कट रहा है। तो 20,000 रुपये हर साल कट रहा है, ये हर साल कट रहा है। इतना कितना 5 साल तक कटा है? 5 साल तक कटा है ना इसका। ये हो गया 1 लाख रुपये आपका। कितना हो गया? 1 लाख रुपये। इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2 ही लाख पे लग रहा है ना। 2 लाख क्या था? इसका परचेज प्राइस था।
2 लाख क्या था इसका परचेज कॉस्ट था, तो परचेज कॉस्ट पे 10% लग रहा था हमेशा, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट पे बेसिकली यहाँ पे चार्ज हो रहा है आपको, यानी ओरिजिनल कॉस्ट पे आपको हमेशा लग रहा है 10%, और ये स्ट्रेट लाइन मेथड तरीका हो गया, यानी बी ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, फुल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट प्रोवाइडेड टू द डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। बोलते पूरा अमाउंट जो होता है डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड नहीं किया जाता है कि आप डेबिट कर सके प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को, और ये कौन से मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के तहत होता है। ए ऑप्शन है स्ट्रेट लाइन मेथड, बी ऑप्शन है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, सी ऑप्शन है सिंकिंग फंड मेथड, डी ऑप्शन है इट हैज प्रोवाइडेड इन ऑल केस ऑफ मेथड। बोलता है कि ये प्रोवाइड किया सभी केस के मेथड में। सोच के बताइएगा, इसका जवाब दीजिए, 5 सेकंड ले लीजिए, सोच के बताइए। इसका जो सही जवाब आएगा वो हो जाएगा सी, यानी सिंकिंग फंड मेथड है। ये कौन सा मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें ग्रुप ए जिसमें बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट है, रेसिडुअल वैल्यू, ग्रुप ए में क्या है, ए है कॉस्ट ऑफ वैल्यू, बी है रेसिडुअल वैल्यू, सी है डिप्रिसिएशन कॉस्ट, डी है एस्टिमेटेड लाइफ, ठीक है। फिर ग्रुप बी में बताया गया है पॉइंट 1 है कॉस्ट लेस रेसिडुअल वैल्यू, बी पॉइंट नंबर 2 है परचेज प्राइस एक्सक्लूडिंग एनी अदर टाइप ऑफ एक्सपेंसेस, पॉइंट 3 है वैल्यू ऑन एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिस्पोजल, और पॉइंट 4 है इसमें आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड टू बी यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड। यानी यहाँ पे ए का मैचिंग है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, ऐसे करके मैच किया, डी का 4। आपको ये बताना है कौन सा किसके साथ मैच नहीं है। और इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि सही से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ये, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को हम लोग लीव कर देंगे क्योंकि ऑप्शन सही से यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आइए, इन ए बैलेंस शीट विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज नॉट करेक्ट। बोलता बैलेंस शीट में कौन सा इक्वेशन सही नहीं है वो आपको बताना होगा, ठीक है। ए ऑप्शन है एसेट्स इज इक्वल टू टोटल क्लेम्स कॉल्ड इक्विटीज, बी ऑप्शन है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, सी ऑप्शन लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, डी ऑप्शन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, एसेट डी ऑप्शन क्या है कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज है। अब आप सोच के जवाब दीजिए कि बैलेंस शीट में कौन सा इक्वेशन इसमें से सही नहीं है, यानी इसमें 3 स्टेटमेंट सही है पर एक स्टेटमेंट गलत है, वो बताना है कौन सा। 10 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कैपिटल इजकल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज नहीं होता है। बाकी सारे ऑप्शंस जो सारे पॉइंट्स है वो सही है। एसेट्स हो सकता है कि टोटल क्लेम्स इजकल टू इक्विटीज, टोटल क्लेम्स कोल्ड को हम इक्विटीज बोल रहे हैं यहाँ पे। बी है एसेट्स इजकल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये सही है। सी है लायबिलिटीज इजकल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, ये भी सही है। कैपिटल इजकल टू एसेट्स प्लस लायबिलिटीज नहीं होता है, ये डी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू, बोलते ऑनर्स का इक्विटी क्या होगा, उसको किसके बराबर होगा वो। ए ऑप्शन है कैपिटल प्लस डिवेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बी ऑप्शन है कैपिटल प्लस रिजर्व, सी ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट्स प्लस कैपिटल, डी ऑप्शन है फिक्स्ड एसेट्स प्लस कैपिटल्स प्लस रिजर्व्स। सोच के बताइए। तो ऑनर्स इक्विटी जो है वो किसके बराबर होगा, कैपिटल प्लस डिवेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नहीं सॉरी किसके बराबर होगा बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जो ऑनर की कैपिटल है, ऑनर का जो इक्विटी है, ऑनर का जो इक्विटी किसके बराबर होगा, कैपिटल प्लस रिजर्व्स के बराबर होगा, यानी इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स। क्वेश्चन नंबर 7, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट इज, बोलते हैं जो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट है वो क्या है। ए ऑप्शन है एन एक्सपेंस है, बी ऑप्शन है ए रेवेन्यू है, सी ऑप्शन है एन एसेट है, डी ऑप्शन है ए लायबिलिटी है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट को हम क्या बोल सकते हैं बताइए, सोच के बताइए। ठीक है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट जो है यहाँ पे सही ऑप्शन आ जाएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, एक एसेट हो जाएगा आपके लिए, नेचुरल सी बात है। वो इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको एसेट ही है, कभी कुछ हो आ गया तो आपको बेनिफिट पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है,
द प्रॉफिट और लॉस डिस्क्लोज्ड बाय द अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी इज, बोलते जो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जो डिस्क्लोज किया जाता है, जो कंपनी के अकाउंट्स होती हैं, उसे हम क्या करना होगा यहाँ पे, वो चीज़ बताए। इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बी ऑप्शन है शोन इन कॉलम ऑफ करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस, सी ऑप्शन है शोन इन द कॉलम ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस अंडर सेपरेट हेड, डी ऑप्शन है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ई ऑप्शन है ट्रांसफर टू डिविडेंड्स पेबल अकाउंट। बताइए सोच के क्या होगा इसमें, 5 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। सही जवाब हो जाएगा सी। तो एक्चुअली क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस जो डिस्क्लोज किया जाता है अकाउंट जो कंपनी की होती है, उसमें ये शो किया जाता है कॉलम से, जो होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कहाँ दिखता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस के कॉलम में दिखेगा, और एक सेपरेट हेड होता है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिवेल्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की मदद से कौन सा एरर को पता कर सकते हैं आप। ए ऑप्शन है ओरिजिनल अमाउंट इंटर्ड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सॉरी रॉन्ग अमाउंट इंटर्ड इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी जो ओरिजिनल एंट्री की जो बुक है उसमें कोई गलत अमाउंट इंटर किया हो तो। बी ऑप्शन है रॉन्ग अमाउंट इंटर्ड इन द लेजर अकाउंट, लेजर अकाउंट में कोई गलत अमाउंट इंटर किया गया हो तो। सी ऑप्शन है कंप्लीट ओमिशन ऑफ एन एंट्री फ्रॉम द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बोलता है कंप्लीटली जो है उसको नज़रअंदाज कर दिया गया, ओमिशन हो गया जो भी एंट्री है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। डी ऑप्शन है ऑल द अबव, यानी सारे ऑप्शंस इसमें सही हैं। क्या होगा बताइए, 5 सेकंड लीजिए, सोच के बताइए। सोचिए सोचिए। ठीक है, इसका जो सही जवाब आएगा वो हो जाएगा बी, रॉन्ग अमाउंट इंटर्ड इन द लेजर अकाउंट। तो जो ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस के हेल्प से जो गलती या जो एरर होता है पकड़ पाते हैं, वो ये होता है कि जो लेजर अकाउंट है, लेजर अकाउंट को हम लोग सेकेंडरी अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, उस अकाउंट में सेकंड बुक ऑफ एंट्री हम लोग बोलते हैं। लेजर अकाउंट क्या बोलते हैं, सेकंड बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं हम लोग। इसको भी लिख लीजिए आप, हाँ यहाँ इसको क्या बोलेंगे, सेकंड बुक ऑफ एंट्री हम लोग बोलते हैं लेजर को, सेकंड बुक ऑफ एंट्री। ठीक है, लेजर क्या हो गया आपके लिए, सेकंड बुक ऑफ एंट्री है। तो यहाँ पे ये जो लेजर अकाउंट है वो क्या है, सेकंड बुक ऑफ एंट्री है। तो इस लेजर को सेकंड बुक ऑफ एंट्री, यानी पहला बुक कौन था आपका, जर्नल होता है, तो जर्नल को तो आप चेंज नहीं कर सकते, वो पता नहीं चलेगा ट्रायल बैलेंस से। पर ट्रायल बैलेंस से आपको लेजर के अकाउंट का पता चल जाएगा, हम मैच जब करेंगे ओरिजिनल एंट्री के साथ, तो उससे पता चलेगा कोई रॉन्ग अमाउंट एंटर किए नहीं। तो सिर्फ ट्रायल बैलेंस से पता चल सकता है कि लेजर अकाउंट में कोई रॉन्ग एंट्री है या नहीं, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग। बोलते कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग के कंटेक्स्ट में कौन सी चीज़ मैच नहीं कर पाती है, ये आपको बताना होगा। ए ऑप्शन है अकाउंटिंग परफॉर्म्ड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बोलेंगे उसको, जो अकाउंटिंग परफॉर्म करे कंप्यूटर उसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बोला जाएगा। बी ऑप्शन द इंस्ट्रक्शंस रिटन बाय द प्रोग्रामर फॉर रनिंग द कंप्यूटर, उसे हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जो इंस्ट्रक्शंस रिटन किया हुआ है प्रोग्रामर के द्वारा जहाँ पे कंप्यूटर चलता है उसे हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं। सी ऑप्शन है टू गार्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ डेटा रेगुलर कॉपी इज मेड कॉल्ड डुप्लीकेट रिकॉर्ड, बोलते डुप्लीकेट रिकॉर्ड हम उसे बोलते हैं जहाँ पे हम गार्ड करते हैं जो लॉस ऑफ डेटा है रेगुलर, उसके जिसके लिए हम रेगुलर कॉपी बनाते रहते हैं। डी ऑप्शन है इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम डेट डिस्ट्रॉय द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर वायरस। तो बेसिकली वायरस को बताया गया कि उस तरह का इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर प्रोग्राम का जो कि जिसका काम है कि कंप्यूटर को ख़राब कर देना, कंप्यूटर की इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देना। ठीक है, तो इसमें आप सोच के बताइए, 10 सेकंड ले लीजिए, सोच के बताइए क्या ऑप्शन सही होगा। और सही सवाल क्या है, डज नॉट मैच, शब्द का ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या बोला डज नॉट मैच, तो वो चीज़ देखना है जो मैच नहीं करे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, तो यानी सी जो बोल रहा है वो गलत है, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। ठीक है, यानी ए ऑप्शन जो बोला जो अकाउंटिंग कंप्यूटर परफॉर्म करेगा उसे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बोलते, सही है। फिर बी ऑप्शन बोला कि प्रोग्रामिंग हम उसे बोलते हैं जो इंस्ट्रक्शंस प्रोग्रामर लिखता है कंप्यूटर में चलने के लिए, ये भी सही है। और जो डी ऑप्शन था जिसको वायरस किसको बोलते हैं, ये कुछ इन्फॉर्मेशन होता है, मतलब वायरस एक तरह का इंस्ट्रक्शंस होता है जो कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखा जाता है जिसका काम है कि कंप्यूटर को ख़राब करना है, कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करना। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। जो डी ऑप्शन था ना कि टू रिकॉर्ड
टू गार्ड अगेंस्ट लॉस ऑफ डेटा ए रेगुलर कॉपी इज मेड कॉल्ड डुप्लीकेट रिकॉर्ड। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे गलत था, तो हमें यही गलत वाला पिक कर रहा था, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन मैच नहीं करता है। यहाँ पे प्रॉपर आप जेआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज ले सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर कोर्सेज होगा, अकाउंटिंग का केस स्टडी का वीडियो, न्यूमेरिकल का वीडियो होगा, लीगल का सिचुएशन एनालिसिस का वीडियो होगा, 13,500 का क्वेश्चन बैंक होगा पीडीएफ में, नोट्स होंगे पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट होगा। यहाँ पे जो जेआईबी का कोर्स है वो है आपको करना है फेस टू फेस वीडियो कोर्स, जो कि सबसे ज़्यादा सेलिंग और पावरफुल वाला कोर्स है। या जेआईबी का प्रिंसिपल से लीगल करेंगे उस दाम में 1,200 रुपये, जेआईबी का अकाउंटिंग करेंगे उस दाम में 1,500 रुपये, जेआईबी का कॉमर्स पे करेंगे उस दाम में 3,000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा citizen123@gmail.com।